हेलो दोस्तों, मैं अर्जुन त्रिवेदी स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा संकल्प एकेडमी में। और आज हम लेकर आ चुके हैं आपके लिए इतिहास की एक और बेहतर क्लास। इससे पिछले वीडियो में हमने क्लास 12th के हिस्ट्री के तीसरे चैप्टर को बहुत ही अच्छे तरीके से बहुत ही कम समय में क्लियर किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर वीडियो देख सकते हैं। हमारे चैनल पर हर क्लास का हर सब्जेक्ट का अलग अलग प्लेलिस्ट बनाया गया है। आप लोग प्लेलिस्ट में जाके वीडियो को देख सकते हैं। और आज का यह वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम लोग चौथे चैप्टर को बहुत ही कम समय में रिवीजन करेंगे। चौथे चैप्टर को बहुत ही कम समय में देखेंगे। इस चैप्टर से जितने भी सब्जेक्टिव या जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हमारे बोर्ड एग्जाम में आते हैं पूरा सब हम एक ही वीडियो में क्लियर करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी तरफ से कोई भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और अपने उन दोस्तों को शेयर कीजिए जो इस बार बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। चौथे चैप्टर का नाम है विचारक, विश्वास और इमारतें। तो चलिए चैप्टर को देख लेते हैं, चैप्टर को शुरू करते हैं। इस चैप्टर में हमें मुख्य रूप से महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी के बारे में पढ़ना है। और कहने का मतलब है बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं महात्मा बुद्ध के बारे में। तो महात्मा बुद्ध कौन थे? तो महात्मा बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। ऑब्जेक्टिव में सवाल पूछेगा आपसे कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। साथ साथ क्लियर करते चलिए, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जो भी आएगा पॉइंट बाय पॉइंट मैं आपको समझाते चलूंगा। आप कॉपी पर उसको नोट कर सकते हैं ताकि आपको जब भी उसको याद करना हो अपनी कॉपी को पलट कर आराम से याद कर सकते हैं, या फिर वीडियो को 2 बार 3 बार देखकर भी आप याद कर सकते हैं। तो सबसे पहले है महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध जो थे वो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। उनका जन्म कब हुआ था? तो उनका जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी ग्राम में हुआ था। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी ग्राम में हुआ था। कभी कभी क्या होता है कि 5 नंबर के सवाल में महात्मा बुद्ध का जीवनी पूछ देता है कि महात्मा बुद्ध का जीवनी लिखिए। तो थोड़ा महात्मा बुद्ध का जीवनी देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखा कि महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी ग्राम में हुआ था। और इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन तथा माता का नाम महामाया था। इनके जन्म के 7 दिनों के भीतर यानी जन्म के उपरांत 7 दिनों के बाद इनकी माता की मृत्यु हो जाती है। इनकी माता की मृत्यु हो जाती है और इनकी जो मौसी थी महाप्रजापति गौतमी, कौन थी? महाप्रजापति गौतमी ने इनका लालन पोषण किया। शुरू से ही इनकी जो रुचि थी वो आध्यात्मिक क्षेत्र में बहुत ज़्यादा थी। इसी स्थिति को देखते हुए इनके पिता ने इनका विवाह 19 वर्ष की आयु में करवा दिया। 19 वर्ष की आयु में इनका विवाह हो गया। इनका बेटा का नाम हुआ राहुल। इनका एक बेटा हुआ जिनका नाम हुआ राहुल। ऑब्जेक्टिव में आपसे सवाल में पूछता है कि महात्मा बुद्ध के बेटे का क्या नाम था? तो महात्मा बुद्ध के बेटे का नाम राहुल था। एक बेटा हुआ जिसका नाम था राहुल। एक दिन क्या हुआ कि महात्मा बुद्ध अपने सारथी चन्ना के साथ कहीं घूमने कहीं भ्रमण पर निकले हुए थे, ठीक है। तो उन्होंने रास्ते में कुछ दृश्यों को देखा। वे दृश्य कुछ इस प्रकार है। उन्होंने सबसे पहले एक बूढ़े व्यक्ति को देखा। उसके बाद एक बीमार व्यक्ति को देखा। उसके बाद उन्होंने एक मृत व्यक्ति को देखा। और इन सभी दृश्यों को देखकर वह बहुत ही निराश हो गए। अंत में उन्होंने एक संत को देखा जो कि बहुत ही खुश था, अपने माहौल में बहुत ही खुश था। उसको दुनिया से कुछ लेना देना नहीं था। इन्हीं सब स्थिति को देखते हुए उन्होंने सोचा कि हम लोग जीवन मरण के पारिवारिक चक्र में क्यों फंसना नहीं चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, 29 वर्ष की उम्र में अपनी पत्नी और बेटा को सोता हुआ छोड़ रात को घर से बाहर निकल जाते हैं और गृह त्याग कर देते हैं। तो ऑब्जेक्टिव आपसे पूछता है कि महात्मा बुद्ध ने गृह त्याग कब किया था? तो महात्मा बुद्ध ने गृह त्याग 29 वर्ष की उम्र में किया था। उसके बाद क्या हुआ, तो बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे, जिसको बोधि वृक्ष भी कहा जाता है, पीपल के वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के किनारे बोध गया में उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो इसमें 2-3 का ऑब्जेक्टिव आपका क्लियर हो रहा है। सबसे पहला कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो बोध गया में हुई। किस नदी के किनारे हुई? निरंजना नदी के किनारे हुई। किस पेड़ के नीचे हुई? पीपल के पेड़ के नीचे या बोधि वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसके बाद क्या होता है, तो इन्होंने पहला उपदेश सारनाथ में दिया। कहाँ दिया? सारनाथ में इन्होंने पहला उपदेश दिया। और 483 ईसा पूर्व यानी कि 80 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु कुशीनगर में हो जाती है। तो इस प्रकार हमने महात्मा बुद्ध का छोटा सा जीवनी देखा। अब हम लोग देख लेते हैं अष्टांगिक मार्ग। महात्मा बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग के बारे में बताया, तो आखिर अष्टांगिक मार्ग क्या है उसको देख लेते हैं। तो आपसे सवाल 2 नंबर में पूछेगा कि अष्टांगिक मार्ग क्या है, या महात्मा बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग पर प्रकाश डालिए। तो अष्टांगिक मार्ग क्या है हम लोग देख लेते हैं। महात्मा बुद्ध ने मोक्ष प्राप्ति के लिए
8 मार्गों को अपनाने के लिए कहा था, मोक्ष प्राप्ति के लिए 8 मार्गों को अपनाने के लिए कहा था, उसे ही अष्टांगिक मार्ग कहा गया है। जिसमें हमारा क्या है, तो जिसमें है सम्यक दृष्टि, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक वाक, सम्यक व्यायाम, सम्यक धारणा, सम्यक ध्यान और सम्यक समाधि। ये हमारा 8 गो अष्टांगिक मार्ग है। फिर से एक बार देख लेते हैं अष्टांगिक मार्ग क्या है। तो महात्मा बुद्ध ने मोक्ष प्राप्ति के लिए 8 मार्गों को अपनाने को कहा, वही अष्टांगिक मार्ग कहलाए। वे 8 मार्ग कौन कौन है, तो सम्यक दृष्टि, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक वाक्य, सम्यक व्यायाम, सम्यक धारणा, सम्यक ध्यान, सम्यक समाधि। ये थे अष्टांगिक मार्ग। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं महात्मा बुद्ध या बौद्ध धर्म की शिक्षाएं। आपसे दीर्घ उत्तरीय सवाल में यानी कि 5 नंबर के सवाल में पूछता है महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं का वर्णन करें या बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का वर्णन करें। तो इनकी क्या क्या शिक्षाएं थी, तो इनकी शिक्षाएं निम्न रूप से थी। सबसे पहला है अहिंसा। महात्मा बुद्ध जो थे या बौद्ध धर्म के अनुसार हमें कभी भी हिंसा नहीं करना चाहिए, व्यक्ति को कभी हिंसा नहीं करना चाहिए, एक अहिंसक जीवन जीना चाहिए। उसके बाद है ईश्वर पर मौन। ईश्वर के अस्तित्व में क्या है, मौन है। महात्मा बुद्ध जो थे वह ईश्वर के अस्तित्व पर मौन थे। उनका ना कहना था कि ईश्वर है या नहीं है, इसके विषय में वह कुछ नहीं कहते थे, वह ईश्वर के विषय में मौन थे। तीसरा शिक्षा इनका है वेदों पर अविश्वास। महात्मा बुद्ध जो थे वह वेद पर अविश्वास थे। महात्मा बुद्ध वेद पर अविश्वास करते थे, या बौद्ध धर्म के लोग जो बौद्ध धर्म को अपनाते थे वो भी वेदों पर विश्वास नहीं करते थे। उसके बाद है यज्ञ बलि कर्म कांड पर अविश्वास, यानी कि यज्ञ बलि और कर्म कांड मतलब यज्ञ करना, बलि देना, ये सब क्या है, ये सब अविश्वास है, अंधविश्वास है, ये सब उचित नहीं है। उसके बाद है जाति पाति छुआछूत पर अविश्वास। इनके अनुसार कोई भी जाति कोई पाति नहीं होता, कोई छुआछूत समाज में नहीं करना चाहिए। उसके बाद है कर्म कांड और पुनर्जन्म पर विश्वास, यानी कि बौद्ध धर्म के में कर्म कांड पर और पुनर्जन्म पर विश्वास किया जाता है। इनके अनुसार हम लोग इस जीवन में जो जीते हैं वे हमारे पिछले जन्म का फल होता है। हमने जो पिछले जन्म में कर्म किया रहता है उसी का फल हम इस जन्म में भोगते हैं, वही जीवन हम लोग इस जन्म में जीते हैं। तो ये थे महात्मा बुद्ध के या बौद्ध धर्म के प्रमुख शिक्षाएं। अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं कि त्रिपिटक क्या है। आपसे 2 नंबर में सवाल पूछेगा त्रिपिटक किसे कहते हैं या त्रिपिटक क्या है। तो त्रिपिटक एक बौद्ध ग्रंथ है। क्या है, त्रिपिटक एक बौद्ध ग्रंथ है जो 3 भागों में बटा हुआ है। इसका अर्थ क्या होता है, तो 3 टोकरिया। इसका सबसे पहला भाग है सुत्त पिटक। सुत्त पिटक में क्या है, तो महात्मा बुद्ध के उपदेश है। साथ में नीचे लिखा हुआ है, आप अपने कॉपी पर साथ क्वेश्चन बनाकर नोट करते चलिए ताकि आपको फिर से रिवीजन करने में सहूलियत हो, किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। दूसरा जो है विनय पिटक। विनय पिटक में बौद्ध धर्म के नियम थे। तीसरा है अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक में दर्शन से जुड़े विषय थे। अभिधम्म पिटक में क्या थे, दर्शन से जुड़े विषय। त्रिपिटक में 3 भाग, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। और इस सुत्त पिटक में महात्मा बुद्ध के उपदेश, विनय पिटक में बौद्ध धर्म के नियम और अभिधम्म पिटक में दर्शन से जुड़े विषय थे। तो ये हमने समझ लिया त्रिपिटक। अब हम लोग समझ लेते हैं अगला पॉइंट, जातक। जातक क्या है, कभी कभी 2 नंबर में सवाल कर देता है कि जातक क्या है, जातक के विषय में आप क्या जानते हैं। तो चलिए जातक देख लेते हैं कि आखिर जातक क्या है। जातक जो है वह त्रिपिटक का ही एक भाग है जिसमें महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म के कहानियों का संग्रह किया गया है। इसमें लगभग 600 के आसपास महात्मा बुद्ध के पूर्व के जन्म की कहानियों को एकत्रित किया गया है, संग्रहित किया गया है। तो जातक क्या है, त्रिपिटक का ही एक भाग है। अब हम लोग अगला देख लेते हैं स्तूप। स्तूप किसे कहते हैं, तो अगर आपसे 2 नंबर में सवाल करेगा कि स्तूप किसे कहते हैं, तो स्तूप एक गुंबदकार भवन होता था जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित सामग्री या स्मारक के रूप में स्थापित किया जाता था। 2 नंबर में अगर आपसे पूछेगा तो ऐसे दे देंगे, लेकिन कभी कभी 5 नंबर में डिफिनेशन पूछ देता है कि स्तूप के निर्माण का वर्णन कीजिए, स्तूप की संरचना का वर्णन कीजिए। तो चलिए हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। देखिए मैंने यहाँ पर स्तूप का चित्र बनाया हुआ है, तो हम लोग इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले नीचे यहाँ पर देख लीजिए, तो इसको हम लोग कहेंगे 4 दीवार यानी घेरावा किया हुआ है। उसके ऊपर एक अर्धगोलाकार आकृति होती है, देख रहे हैं आधा गोला, इसको अंड कहा जाता है। इसके ऊपर आयताकार एक आकृति होती है जिसको हर्मिका कहा जाता है, और इसके ऊपर कुछ इस प्रकार की आकृति होती है, देख रहे हैं बेलन की तरह, इसको यष्टि कहा जाता है। और सबसे ऊपर पीतल की एक लगी होती है जिसे छत्रवाली कहा जाता है। तो ये था स्तूप की संरचना। स्तूप क्या था, तो स्तूप बौद्ध धर्म का एक गुंबदकार भवन होता था जिसके नीचे बौद्ध धर्म के अवशेष या सामग्री को रखा जाता था, स्मारक के रूप में स्थापित किया जाता था। तो ये था स्तूप और ये था स्तूप का संरचना। आप इसको चित्र को बना सकते हैं अपने कॉपी पर, ताकि अगर आपको 5 नंबर में सवाल किया जाए, अगर इसे आप चित्र बना दीजिएगा तो आपको पूरा नंबर बोर्ड के एग्जाम में मिलेगा। अब हम लोग बौद्ध धर्म से
बौद्ध धर्म के संगति को देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ बौद्ध संगतियाँ हुई थी, ये आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर करेगा। ठीक है, तो सबसे पहली जो बौद्ध संगति है, प्रथम बौद्ध संगति, ऑब्जेक्टिव में आपसे सवाल किया जाता है कि प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई थी, तो राजगृह में हुई थी। प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई थी, तो राजगृह में हुई थी। और किसके शासनकाल में हुई थी, तो अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। प्रथम बौद्ध संगति राजगृह में, अजातशत्रु के शासनकाल में। दूसरी बौद्ध संगति वैशाली में, कालाशोक के शासनकाल में। दूसरी बौद्ध संगति वैशाली में, कालाशोक के शासनकाल में हुई थी। तीसरी बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में, अशोक के शासनकाल में हुई थी। और चौथी बौद्ध संगति कश्मीर में, कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। ये बौद्ध संगतियां बार बार ऑब्जेक्टिव में पूछती है कि तृतीय बौद्ध संगति कहाँ हुई थी, तो आप लोग इसको अपने कॉपी पर नोट कर लीजिए। प्रथम बौद्ध संगति राजगृह में, अजातशत्रु के शासनकाल में। द्वितीय बौद्ध संगति वैशाली में, कालाशोक के शासनकाल में। तृतीय बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में, अशोक के शासनकाल में। और चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर में, कनिष्क के शासनकाल में। तो ये थी बौद्ध संगतियां। अब हम लोग देख लेते हैं बौद्ध धर्म को। बौद्ध धर्म जो आगे चलकर दो भागों में बढ़ जाता है, हीनयान और महायान, उसको हम लोग देख लेते हैं। आपसे कभी कभी सवाल पूछता है, ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा हीनयान और महायान किस धर्म से संबंधित है, तो हीनयान और महायान बौद्ध धर्म के ही दो भाग है। यानी बौद्ध धर्म के आगे चलकर दो भाग हो जाते हैं। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के पश्चात बौद्ध धर्म के दो भाग हो जाते हैं, हीनयान और महायान। तो हीनयान और महायान किस धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। अब हम लोग हीनयान और महायान के बीच अंतर समझेंगे, क्योंकि आपसे सब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाता है कि हीनयान और महायान के बीच क्या अंतर है। तो चलिए हीनयान और महायान के बीच अंतर को देख लेते हैं। तो अंतर लिखने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले हमें बीच में एक आपको सीधी रेखा खींच देनी चाहिए। इस तरफ हीनयान लिख दीजिए और इस तरफ महायान लिख दीजिए। और इसमें क्या कीजिए, जैसे जैसे इन दोनों का विशेषता है उसको लिखते चल जाइए। सबसे पहले हम लोग देखेंगे हीनयान। तो हीनयान क्या था, तो ये पुराने वाले अनुयायी थे। कौन थे, पुराने वाले अनुयायी थे। और महायान कौन थे, तो ये नए वाले अनुयायी थे। हीनयान पुराने अनुयायी, महायान नए वाले अनुयायी। हीनयान वाले जो थे वह महात्मा बुद्ध को भगवान नहीं मानते थे, एक मानव मानते थे। लेकिन महायान वाले जो थे उन्होंने क्या किया, तो वो महात्मा बुद्ध को भगवान मानते थे। और बौद्ध धर्म का नियम है कि मूर्ति पूजा के विरोधी थे बौद्ध धर्म में। तो हीनयान वाले जो थे वह मूर्ति पूजा के विरोधी थे। लेकिन महायान वाले जो थे उन्होंने, जो नए वाले थे, महायान वाले थे, उन्होंने महात्मा बुद्ध की ही मूर्ति बनाकर उनकी पूजा करने लगे। ठीक है, हीनयान जो था वह मूल धर्म के अनुयायी थे। महायान धर्म में परिवर्तन किए। हीनयान त्रिपिटक के नियमों का पूरा पालन किए, महायान वाले त्रिपिटक के नियमों में परिवर्तन किए। हीनयान केवल भारत में ही सीमित रह गया, महायान विश्व के अन्य जगहों पर भी, विश्व के अन्य स्थानों पर भी फैला। तो इस प्रकार हम लोग हीनयान और महायान के बीच अंतर लिख सकते हैं। तो ये था हमारा कंप्लीट बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म से इससे बाहर 12th के एग्जाम में आपको कोई भी ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो क्वेश्चन नहीं पूछ सकता। इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आपको 12th के एग्जाम में नहीं पूछ सकता है। अब हम लोग देख लेते हैं महावीर स्वामी के बारे में, जैन धर्म के बारे में, कि जैन धर्म से संबंधित क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं, ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, हमारे बोर्ड एग्जाम में कैसे प्रश्न आते हैं, पूरा हम लोग पूरा महावीर स्वामी या पूरा जैन धर्म को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए महावीर स्वामी और जैन धर्म को देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे। तो जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, ऋषभदेव थे। इन्हें आदिनाथ भी कहा जाता था, इन्हें आदिनाथ भी कहा जाता था। इसलिए ऑब्जेक्टिव में अगर ऋषभदेव ना हो तो ध्यान रखिएगा आदिनाथ। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव या आदिनाथ। और ऋषभदेव के बाद में 23 तीर्थंकर और आते हैं, लेकिन उनके बारे में क्लास 12th की किताब में कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। हम लोग को पढ़ना है जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर एवं सबसे अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी के बारे में। तो महावीर स्वामी जो थे वह जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे एवं सबसे अंतिम तीर्थंकर थे। तो ऑब्जेक्टिव आपसे सवाल पूछता है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे, तो महावीर स्वामी थे। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं महावीर स्वामी का शॉर्ट जीवनी, छोटा सा जीवनी महावीर स्वामी का भी देख लेते हैं, ताकि हमारा महावीर स्वामी से बनने वाले जितने भी ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सभी क्लियर हो जाए। तो चलिए महावीर स्वामी के जीवनी को देखते हैं। तो सबसे पहले महावीर स्वामी का जन्म जो हुआ था वह 599 ईसा पूर्व में वैशाली के कुंडल ग्राम में हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व में वैशाली के कुंडल ग्राम में हुआ था। महावीर स्वामी के बचपन का क्या नाम था, तो महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। क्या था, महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। यह भी हमारा एक ऑब्जेक्टिव है कि महावीर स्वामी के बचपन का क्या नाम था, वर्धमान था। ध्यान रखिएगा, महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ तथा माता का नाम त्रिशला था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ तथा माता का नाम
त्रिशला था, इन्होंने 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया था। महात्मा बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में और महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की आयु में घर को छोड़ा था। 42 वर्ष की उम्र में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और 72 वर्ष की आयु में पावापुरी में इनकी मृत्यु 527 ईसा पूर्व में हो गई थी। ठीक है, तो इस प्रकार हमने महावीर स्वामी का छोटा सा जीवनी देख लिया। अब हम लोग आगे टॉपिक देख लेते हैं, अगले पॉइंट को देख लेते हैं। अगला जो है महावीर स्वामी या जैन धर्म की प्रमुख शिक्षाएं। हमने महात्मा बुद्ध और बौद्ध धर्म की प्रमुख शिक्षाओं को देख लिया है। अब हम लोग महावीर स्वामी और जैन धर्म की प्रमुख शिक्षाओं को देख लेते हैं। ठीक है, तो जैन धर्म की प्रमुख शिक्षाओं में सबसे पहला है अहिंसा। जैसे कि बौद्ध धर्म में था अहिंसा, तो जैन धर्म में भी पहला क्या है? अहिंसा। लोगों को हिंसक नहीं होना चाहिए, अहिंसा का पालन करना चाहिए। जो जैन धर्म से संबंधित लोग हैं वे लोग जो थे वे लोग चप्पल भी नहीं पहनते थे, ताकि क्यों कि अगर हम लोग चप्पल पहनेंगे और मेरे पैर के नीचे कोई कीड़ा मकोड़ा आके मर जाए तो अभी क्या होगा, एक दोष लग जाएगा हमको, इसलिए चप्पल नहीं पहनते थे। पानी को छान कर पीते थे, ताकि पानी में भी अगर कोई सूक्ष्म जीव होगा तो उसकी मृत्यु हमारे द्वारा ना हो जाए। मुंह पर रुमाल बांधते थे, कपड़ा बांधते थे, ताकि चलते हुए रास्ते में चलते हुए कोई छोटा जीव हमारे मुंह में ना चला जाए। तो इस प्रकार वे लोग जो थे वे अहिंसा को सबसे प्रमुख शिक्षा मानते थे। दूसरा जो है घोर तपस्या और आत्मत्याग। महावीर स्वामी के अनुसार व्यक्ति को अपने शरीर को कष्ट देकर ही व्यक्ति मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। कहने का मतलब है कि व्यक्ति घोर तपस्या करके ही मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। तीसरा जो है ईश्वर में अविश्वास। बौद्ध धर्म की तरह जैन धर्म भी ईश्वर में अविश्वास है, लेकिन बौद्ध धर्म में क्या था? महात्मा बुद्ध ईश्वर के बारे में मौन थे। उनका यह कहना नहीं था कि या ईश्वर है या नहीं, उनका कुछ कहना नहीं था। लेकिन जो जैन धर्म है वह ईश्वर पर एकदम से अविश्वास करते हैं, उनके अनुसार ईश्वर है ही नहीं। उसके बाद है यज्ञ बलि और कर्म कांड पर अविश्वास। बौद्ध धर्म की तरह जैन धर्म के लोग भी यज्ञ बलि कर्म कांड पर विश्वास नहीं करते हैं। उसके बाद चौथा जो है वह है तीर्थंकर पर विश्वास। किस पर विश्वास? तीर्थंकर पर। वे लोग भगवान पर नहीं, तीर्थंकर पर विश्वास करते हैं। जिस प्रकार महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, उसी तरह बीच में और भी 1 से लेकर 24 तीर्थंकर थे, उन पर ही जैन धर्म के लोग विश्वास करते हैं। अगला जो है वह है जाति पाति छुआछूत पर अविश्वास। यानी बौद्ध धर्म की तरह जैन धर्म के लोग भी जाति पाति और छुआछूत पर विश्वास नहीं करते हैं। और सबसे अंतिम है पुनर्जन्म पर विश्वास। बौद्ध धर्म की तरह जैन धर्म के लोग भी पुनर्जन्म पर विश्वास करते थे। तो ये थे महावीर स्वामी या जैन धर्म की प्रमुख शिक्षाएं। तो चलिए अब हम लोग अगला टॉपिक देख लेते हैं। अगला टॉपिक है त्रिरत्न क्या है। त्रिरत्न क्या है? तो त्रिरत्न जो है वह जैन धर्म से संबंधित एक ग्रंथ है। या ऑब्जेक्टिव हमसे सबसे सवाल पूछता है कि त्रिरत्न किस धर्म से संबंधित है, तो त्रिरत्न जैन धर्म से संबंधित है, जिसके अंतर्गत सम्यक विश्वास, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। कॉपी पर आप लोग नोट कर लीजिएगा। त्रिरत्न के अंतर्गत सम्यक विश्वास, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण को सम्मिलित किया गया। 2 नंबर में आपसे सवाल हमेशा पूछता है लघुत्तरीय प्रश्न में कि त्रिरत्न क्या है। तो त्रिरत्न जैन धर्म से संबंधित ग्रंथ है, जिसके अंतर्गत सम्यक विश्वास, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण को सम्मिलित किया गया है। अब हम लोग अगला पॉइंट देख लेते हैं जैन धर्म के बारे में। तो जैन धर्म को आगे चलकर बौद्ध धर्म की तरह जैन धर्म भी 2 भागों में बट गया। कितने भागों में? 2 भागों में, श्वेतांबर और दिगंबर। अब प्रायः सवाल यही पूछा जाता है कि श्वेतांबर और दिगंबर में क्या अंतर है, श्वेतांबर और दिगंबर में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो उसी प्रकार हम लोग लिखेंगे, इधर श्वेतांबर और इधर लिख देंगे दिगंबर, और उसी की तरह विशेषताओं को दोनों साइड उनको लिखते चलेंगे। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे श्वेतांबर के बारे में। तो देखिए श्वेतांबर और दिगंबर में अंतर को समझने के लिए आप लोग ध्यान से समझिएगा। श्वेत जोर अंबर यानी जो सफेद कपड़ा पहनता हो, और दिगंबर जो कि नग्न रहता हो, कपड़ा नहीं पहनता हो। तो श्वेतांबर जो थे वे सफेद कलर के कपड़े पहनते थे, दिगंबर कपड़े नहीं पहनते थे, नग्न रहते थे। ठीक है, एक पॉइंट तो क्लियर हुआ। दूसरा पॉइंट हम लोग लिखेंगे श्वेतांबर नए अनुयायी थे, दिगंबर पुराने अनुयायी थे। हो गया। अब तीसरा पॉइंट हम लोग लिखेंगे श्वेतांबर वाले जो थे वे त्रिरत्न के नियमों में परिवर्तन किए थे, यानी नए वाले थे त्रिरत्न के नियम में परिवर्तन किए थे, और दिगंबर जो थे वह त्रिरत्न के नियमों को पूर्ण रूप से पालन कर रहे थे। चौथा पॉइंट हम लोग लिखेंगे श्वेतांबर जो अपनाए हुए थे वह खेती करते थे, और दिगंबर वाले जो थे वह खेती नहीं करते थे। इसका क्या कारण है? तो वो लोग पहले हम लोग बता चुके थे कि वे लोग अहिंसा को सबसे महत्वपूर्ण मानते थे। उनके अनुसार किसी भी जीव की हत्या करना उचित नहीं है, और खेती में जो हल का प्रयोग होगा, कीटनाशक का प्रयोग होगा, वैसी स्थिति में किसी जीव का मृत्यु हो जाए तो वह सबसे बड़ा पाप है, इसलिए वो लोग खेती नहीं करते थे। तो इस प्रकार हमने श्वेतांबर और दिगंबर में अंतर देख लिया। हम लोग बहुत ही छोटा रिवीजन कर रहे हैं क्या, क्योंकि परीक्षा के लिए समय बहुत ही कम बचा हुआ है। तो जितना जल्दी हो सके हमें सभी पार्ट को एक बार अच्छे तरीके से देख लेना है।
अब अगला पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। तो इस प्रकार हमने बौद्ध धर्म और जैन धर्म पूरा क्लियर कर लिया है। एक दो प्रश्न और इस पार्ट से पूछा जाता है, उनको भी हम लोग इस वीडियो में देख के पार्ट को पूरा समाप्ति कर देते हैं। एक प्रश्न है जैन धर्म और बौद्ध धर्म में अंतर बताइए। जिस प्रकार हमने श्वेतांबर, दिगंबर, हीनयान और महायान में अंतर देखा है, तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म में भी कभी कभी अंतर पूछ देता है कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म में क्या अंतर है, जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बीच अंतर को लिखिए। तो चलिए देख लेते हैं जैन धर्म और बौद्ध धर्म में अंतर। तो ठीक उसी प्रकार लिख देंगे, इधर जैन धर्म, इधर लिख देंगे बौद्ध धर्म। ठीक है। तो जैसा कि हमने पहले शिक्षाओं में देखा है कि बौद्ध धर्म के जो नियम थे वे बहुत सरल थे, लेकिन जैन धर्म के नियम बहुत ही कठिन थे। तो सबसे पहले हम लोग लिख देंगे बौद्ध धर्म में कि बौद्ध धर्म के नियम सरल थे, जैन धर्म के नियम कठिन थे। ठीक है। बौद्ध धर्म जो था वह ईश्वर के विषय में मौन था, जैन धर्म ईश्वर के अस्तित्व के बारे में नकारता है, वह ईश्वर को नहीं मानता है। तीसरा पॉइंट लिखेंगे बौद्ध धर्म मोक्ष प्राप्ति के लिए मध्यम मार्ग को अपनाने के लिए कहता है। उनके अनुसार ना हमें कठोरता, ना ज्यादा विलासिता का जीवन जीना चाहिए और ना ही ज्यादा कठोर जिंदगी जीना चाहिए, जबकि जैन धर्म कठोर जिंदगी जीने के लिए कहता है। जैन धर्म क्या कहता है कि हमें घोर तपस्या करके आत्मत्याग कर देना चाहिए, यानी कि हमारे शरीर को ज्यादा से ज्यादा कठिनाई का सामना करना चाहिए। तो ये हो गया हमारा तीसरा अंतर। चौथा अंतर हम लोग लिखेंगे बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ त्रिपिटक था, जबकि जैन धर्म का प्रमुख ग्रंथ त्रिरत्न था। उसके बाद क्या है, उसमें हम लोग लिखेंगे बौद्ध धर्म में कि इसके लिए उनको भिक्षुओं को ठहरने के लिए विहार बनाया जाता था। विहार का मतलब है कि उनके ठहरने के लिए कोई क्षेत्र सभी जगह पर होता था, लेकिन जैन धर्म के मतों को, जैन धर्म के लोगों को ठहरने के लिए कोई क्षेत्र नहीं होता था। और यही हम लोग प्रमुख अंतर बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बीच लिख सकते हैं। तो हमने बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बीच प्रमुख अंतरों को देख लिया है। तो अगला पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। अगला पॉइंट है बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बीच समानता। तो ये तो हमने अंतर देखा कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बीच क्या अंतर थे। अब हम लोग देख लेते हैं कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बीच क्या क्या समानताएं थी। ठीक है। तो शिक्षाओं में आपने देख लिया होगा कि बहुत सारी शिक्षाएं दोनों में समान, जैसे कि जाति पाति और छुआछूत पर अविश्वास। तो इनमें दोनों में समानता है। तो सबसे पहले हम लोग समानता क्या देख लिए कि बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही जाति पाति और छुआछूत पर अविश्वास करते हैं, दोनों और जाति पाति और छुआछूत पर विश्वास नहीं करते हैं। दूसरा पॉइंट हम लोग देख लेंगे कि कर्मकांड पर अविश्वास। दोनों में क्या है कि कर्मकांड पर विश्वास किया। दोनों के अनुसार हमारा जो वर्तमान का जीवन है वो हमारे पिछले जीवन पर आधारित है। कहने का मतलब है कि हमने जो पिछले जन्म में कर्म किया था उसी का फल हम इस जन्म में भोगते हैं, उसी का जीवन हम लोग इस जन्म में जीते हैं। तो दो को समानता हुआ। तीसरा समानता हम लोग लिख देंगे यज्ञ बलि पर अविश्वास। दोनों ही धर्म में क्या है, यज्ञ और बलि पर अविश्वास किया गया है। दोनों ही धर्म यज्ञ और बलि पर विश्वास नहीं करता है। चौथा पॉइंट हम लोग लिख देंगे अहिंसा। दोनों ही धर्म अहिंसा को सबसे उत्तम मानता है। दोनों ही धर्म के अनुसार मनुष्य को हिंसा नहीं करनी चाहिए। एक और पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं कि दोनों धर्म की उत्पत्ति बिहार से ही हुई है। एक और पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं कि दोनों धर्म जो था वह ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरोधी था। दोनों धर्म वेद की पवित्रता को नहीं मानता था। दोनों धर्म के अनुसार ईश्वर नहीं थे, ईश्वर पर वे लोग विश्वास नहीं करते थे। तो इस प्रकार बौद्ध धर्म और जैन धर्म में निम्न समानताएं थी। और इस पाठ का सबसे अंतिम दीर्घोत्तरीय प्रश्न जो कि 5 नंबर में आपके परीक्षा में पूछा जाता है कि सांची के स्तूप को बचाने में भोपाल के बेगमों की क्या भूमिका थी। यानी भोपाल के बेगम ने सांची को स्तूप को किस प्रकार बचाया था, उसको बचाने के लिए उन्होंने क्या क्या किया था। ये आपके परीक्षा में 5 नंबर में सवाल पूछ दिया जाता है। तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम लोग लिखेंगे सांची के स्तूप को बचाने में भोपाल के बेगमों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। हुआ क्या कि अंग्रेज और जो फ्रांसीसी थे वह सांची के स्तूप के तोरण द्वार को ले जाना चाहते थे, लेकिन उनको रोका गया। कौन रोका? तो भोपाल के बेगम रोके थे। और रोकने के बाद ठीक वैसा ही तोरण द्वार प्लास्टर का बना के उनको दिया गया कि आपको ऐसा ही तोरण द्वार चाहिए तो मैं आपको दूंगी। वैसा ही तोरण द्वार भोपाल के बेगम ने उनको बना के दिया और उन लोगों ने उस तोरण द्वार को नहीं तोड़ा, नहीं ले गया। शाहजहां बेगम और सुल्तान जहां बेगम दोनों ने क्या किया था, अपने पैसे दिए थे उसको रख रखाव करने के लिए, उसके यानी सुरक्षित करने, उसके संरक्षण के लिए अपना पैसा, अपना धन दिया हुआ था। सुल्तान जहां बेगम जो थी उन्होंने स्तूप के अंदर क्या क्या बनवाया था, तो स्तूप के अंदर संग्रहालय तथा अतिथिशाला का निर्माण करवाया था। संग्रहालय तथा अतिथिशाला का निर्माण करवाया था शाहजहां बेगम ने। और इसी के साथ ही चारों ओर दीवार भी बनवाए थे किसने? शाहजहां बेगम ने। तो इस प्रकार सांची के स्तूप को बचाने में भोपाल के बेगमों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। उन्होंने अंग्रेजों और फ्रांसीसियों को तोरण द्वार नहीं ले जाने दिया, अपने पैसे से ठीक वैसा ही तोरण द्वार प्लास्टर का बनवा कर दिया।
तो स्तूप के अंतर्गत अतिथिशाला बनवाई, स्तूप के चारों ओर दीवार बनवाए, अपने पैसे से स्तूप का संरक्षण देख रेख करने के लिए अपना धन दिया। इस प्रकार हम लोग देख सकते हैं कि उन्होंने किस प्रकार सांची के स्तूप को बचाया। तो इस तरह हमने चौथा चैप्टर क्लियर कर लिया है। आप लोग चाहें तो वीडियो को एक बार और देखकर अपने कॉपी पर क्वेश्चन के साथ आंसर को नोट कर सकते हैं, और मैं आपको गारंटी देता हूं कि इससे बाहर एक भी क्वेश्चन हो, चाहे वह सब्जेक्टिव हो चाहे वह ऑब्जेक्टिव हो, इस पार्ट से आपके बोर्ड परीक्षा में नहीं पूछा जा सकता है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।